क्वेश्चन 7 है, आइसक्सिड का है, अरिहंत का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक। तो इसका हम सिर्फ केस स्टडी डाल रहे हैं और ये अगर हो गया तो उसके बाद हम एक साथ लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर डालेंगे और उसके बाद फिर हम MCQ डाल देंगे। पहले इसी पर ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेवेन्यू क्वेश्चन देखिए, द रेवेन्यू ऑफ ए फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोलिनोमियल RX इक्वल टू 5x² प्लस 4x प्लस 10 and the expenditure by the firm is represented by the polynomial EX is equal to 3x square minus 2, where R is the polynomial of term produced by the firm in a year। ठीक है, तो निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। मतलब है कि एक फर्म में जो इनकम हो रहा है, नहीं जो लगा रहा है टोटल, वो इतना है और जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो इतना है। तो खर्च में क्या हो गया, खर्च में मजदूर आ गया, खर्च में फैक्ट्री का सारा खर्चा आ गया, खर्च में जो अगर हम लोन पर बनाए हैं तो लोन आ गया, लोन का इंटरेस्ट आ गया, एवरीथिंग इज इन खर्च, है ना। तो वो सब काट के और हम लगाए, जितना पैसा हम लगाए हैं और उस सब में से जो ये निकल गया, तो इसके निकलने के बाद जो उसको फायदा होता है वो हो गया प्रॉफिट। तो वही हमको निकालना है। देखिए बनाते कैसे हैं। रेवेन्यू हमारा ये दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर हमारा ये दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर दिए तो प्रॉफिट निकल गया। तो प्रॉफिट हमारा हो गया 2x, प्रॉफिट हो गया हमारा 2x² प्लस 4x प्लस 9। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फर्म प्रोड्यूस 1000 प्रोडक्ट इन ए ईयर, फाइंड द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो कह रहा है कि अगर 1000 वो अगर प्रोडक्ट बना रहा है साल में, तो उसका रेवेन्यू क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 x के जगह पर पुट कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू निकल जाएगा, और इसमें हम x के जगह पर 1000 पुट कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। इसमें डाल देंगे तो एक्सपेंडिचर भी निकलेगा, लेकिन हमको निकालना क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही दोनों है। तो हम रेवेन्यू निकाल दिए, यहाँ 5x² प्लस 4x प्लस 7 किए तो ये हमारा निकल गया। अब प्रॉफिट क्या है हमारा, 2x² प्लस 4x प्लस 9, इसमें हम पुट कर दिए तो ये हमारा क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब 3rd नंबर देखिए, इफ टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रॉफिट यूजिंग द पोलिनोमियल TY इज इक्वल टू 0.3y प्लस 100, वेयर y रिप्रेजेंट द प्रॉफिट अर्न, देन फाइंड द टैक्स दैट फर्म पेड। कह रहा है कि अगर टैक्स जो है सो इतना कैलकुलेट हो रहा है तो फर्म, ये जो फर्म है वो कितना टैक्स भरेगा। देखिए टैक्स हमारा कितना है 0.3y प्लस 100, और y हमारा कितना है, y है हमारा 2004009, y हमारा ये है। अब ये हम यहाँ पुट कर दिए तो इतना रुपया, यहाँ से 11,000 10,000 लाख समथिंग 60 लाख वो टैक्स पे कर रहा है। टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रॉफिट यूजिंग द पोलिनोमियल दिस, वेयर y रिप्रेजेंट द प्रॉफिट, y तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है प्रॉफिट अर्न, देन फाइंड द टैक्स दैट फर्म पेड। तो कितना रुपया पेड करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है बिना सोचे समझे y का जो इधर हम वैल्यू निकाले हैं इसमें पुट कर देंगे, और जब हम यहाँ वैल्यू पुट किए तो 0.005 इंटू 2 ये नंबर हम लिखे। अच्छा, इसका हम डेसिमल हटा रहे हैं, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या किए, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका हट गया, और ये जो 3 जीरो है यहाँ 3 पीछे आ गया, तो यहाँ 3 पीछे हम डेसिमल लिख दिए हैं, और इससे हम इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो ये वाला नंबर आ गया। सीधे हम कर दिए हैं 9 5 45, 0 5 चौका 20 और 0 0 5 दूना 10 करके लिख दिए प्लस 50। अब देखिए कभी कभी ना ऐड भी नहीं आता है करने, और हम लिख देते सीधे, लेकिन ये जो है ना थोड़ा ट्विस्टेड डेसिमल है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ये नंबर सीधे लिख दिए। और ये जो 50 है वो कहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर दिखाएगा, मतलब 50.0000 हम लिख सकते हैं। तो 50 और डेसिमल एक साथ होना चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो इसीलिए डेसिमल यहाँ 3 जीरो अपने मन से 50 यहाँ ऐड कर दिए तो ये रुपया, तो ये रुपया फर्म पेड करेगा। At a local fair, 3 hot air balloons XYZ are flying along the same plane. At a particular instant, their position and angle between them are the shown in the given figure. देखिए फिगर देख के पता चल जाएगा, पढ़ने से क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन पोलिनोमियल का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है,
ये किसका है। इतना ही सब प्रैक्टिस से ही होता है, अदरवाइज और कोई रास्ता होता नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने से ही पता चल गया कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना। तो इसमें करना क्या है, ये एक्स पोजीशन है यहाँ हमारा, वाई पोजीशन यहाँ हमारा है, जेड पोजीशन है, यहाँ पर बैलून है ये। अच्छा, ये जो पहला जो बैलून है वो ग्राउंड से 1500 मीटर ऊपर है, और दूसरा जो बैलून है वो इससे यहाँ पोजीशन है उसका, और तीसरा बैलून का पोजीशन ये हुआ। फर्स्ट बैलून से इस सेकेंड बैलून का जो एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, और फर्स्ट बैलून से जो ये थर्ड बैलून है इसका जो एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है वो 75 डिग्री बन रहा है। तो सेकेंड बैलून और थर्ड बैलून के बीच में एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री, मतलब 75 माइनस 45 इक्वल टू 30 डिग्री। समझ गए। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, फिगर जैसा था वैसा बना दिए। ठीक। अच्छा, कह रहा है क्वेश्चन से, यहाँ देखिए, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन बैलून एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स एल्टीट्यूड। बैलून एक्स वाई जेड आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री। हाँ, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और ये भी एंगल 90 डिग्री है। ऑन द बेसिस ऑफ एवर इंफॉर्मेशन एल्टीट्यूड ऑफ बैलून वाई, ये वाई हमारा निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो हम करेंगे क्या कि सारा लिख दिए कि गिवन एल्टीट्यूड ऑफ एक्स फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, एक्स फ्रॉम द ग्राउंड GROUND इक्वल टू 1500 मीटर। हॉरिजेंटल डिस्टेंस मतलब ओ एक्स का क्या डिस्टेंस होगा, अच्छा वो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन एक बात देख लेते हैं कि ओ वाई ओ एक्स जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि एंगल वो हमारा 90 डिग्री है और ये एंगल हमारा 45 डिग्री है। तो ओ एक्स इजकल टू ओ वाई हो गया, वही हम यहाँ लिख दिए हैं कि ओ एक्स इजकल टू ओ वाई 1500 मीटर है, ये हमको पता है। ठीक। अच्छा, तो इन ट्रायंगल ओ एक्स वाई tan 45 क्या हो गया, ओ एक्स बाई ओ वाई। तो ओ एक्स बाई ओ वाई से tan 45 1, ये 1500 बाई वाई, तो ओ वाई इजकल टू 1500, मतलब ये भी 1500 मीटर और ये भी 1500 मीटर। ठीक। डिस्टेंस बिटवीन बैलून एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो बैलून है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो निकालना है। मतलब हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, ये एंगल पता है, तो हमको ऑब्वियसली हाइट एंड डिस्टेंस ये निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बैलून वाई एंड जेड। अच्छा, वाई और जेड बैलून आपको दिख रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये निकालना है। तीसरा, शॉर्ट ये निकालिए, ये निकालिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बैलून एक्स एंड जेड, एक्स और जेड ये निकालना है और ये निकालना है, ये निकालना है, यही तीनों निकालना था। ठीक। तो ये तो हम निकाल दिए, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का। अब आगे देखिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट, वाई फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पर लिखा नहीं था, क्वेश्चन आधा लिखा था, हम पूरा लिख दिए हैं। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ 1500 और यहाँ से यहाँ 1500। तो द एल्टीट्यूड ऑफ बैलून वाई फ्रॉम द ग्राउंड हो गया 3000 मीटर। ठीक। अब नेक्स्ट जो है हमको ये वाला निकालना है, क्या निकालना है, एक्स ओ एक्स और वाई है, ये वाई है, तो एक्स वाई निकालना है। तो एक्स वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू बाई पाइथागोरस थ्योरम। एक्स वाई इजकल टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इजकल टू अंडर रूट 1500 स्क्वायर 1500 स्क्वायर 1500 स्क्वायर, जब कॉमन ले लिए बाहर आके 1500 हो गया, √2 हो गया, 1500 √2 आंसर। अब देख लीजिए, कह रहा है कि किसका, तीसरा का एक्स जेड के बीच, एक्स और जेड के बीच क्या डिस्टेंस है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक है 75 और यहाँ से यहाँ तक है 45, तो 75 माइनस 45 किए तो हो गया 30, ये हो गया 30 और ये एंगल है 90, ये 90 है, इसका मतलब है 30 के लिए
इस 30 के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो साइन 30 और कॉस 30 निकाल देंगे तो एक से हमारा ये निकल जाएगा, दूसरे से हमारा ये निकल जाएगा, सिंपल। अब यहाँ देख लीजिए कॉस 30 हम निकाल रहे हैं। कॉस 30 इक्वल टू क्या हो गया, वाई 30 हमारा क्या हो गया, एक्स वाई बाई एक्स जेड, एक्स वाई बाई एक्स जेड लिख दिए। कॉस 30 रूट 3/2 और ये है हमारा 1500 रूट जेड रूट टू है बाई एक्स जेड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमारा निकल गया 1000 रूट 6 आंसर। अब हमको वाई जेड का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला वाई जेड निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया तो वाई जेड बाई जेड एक्स, वाई जेड बाई जेड एक्स हो गया। साइन 30 हो गया 1/2, 2 में कन्फ्यूज मत होइएगा, 1/2 वाई जेड बाई 1000, 2 से कट गया 500 रूट 6 आंसर हो गया। पता चल जाएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, हल्का सा हम रीड करते हैं। श्रुति रोट नंबर फ्रॉम 2 to 7 हाँ ऑन ईच पेपर सच दैट नंबर ऑफ ईच पेपर वाज यूनिक। शी डिवाइड्स द इवन एंड ऑड नंबर पेपर इनटू 2 पार्ट एक्स एंड वाई। ठीक है, फिर वो 2 डिजिट में नंबर को डिवाइड करती है। हाँ, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट श्रुति मेक द इवन नंबर लेस देन 20। पहले क्या है कि यही नंबर है 6 गो, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा इवन नंबर, ये हो गया हमारा ऑड नंबर। अच्छा, अब कह रहा है कि वो नंबर जहाँ 10th प्लेस में 2 हो, और सारा नंबर को लिखना है। 10th प्लेस में 2 वाला नंबर ये हो गया, 10th प्लेस में 4 वाला नंबर ये हो गया, 3 वाला नंबर ये हो गया, 5 वाला, 6 वाला और 7 वाला, सारा नंबर हम लिख दिए। ठीक है, अब कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट श्रुति मेक्स एन इवन नंबर लेस देन 20। लेस देन 20 क्या इसमें कोई भी है, देख लीजिए कोई नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से है, क्वेश्चन आप यहाँ से देखिएगा। कह रहा है कि ग्रेटर देन 40 और लेस देन, ग्रेटर देन 40 इवन नंबर और लेस देन 40 ऑड नंबर को कंपेयर करना है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से हम नंबर काउंट कर दिए हैं। क्या है कि ग्रेटर देन 40 क्या हुआ, 3 यहाँ और इवन भी होना चाहिए, तो ये तीनों इवन है और ये तीनों इवन है, तो हमारा 6 नंबर हो गया। और लेस देन 40 और ऑड नंबर होना चाहिए, 40 से कम और ऑड नंबर। देख लीजिए 30 वाला होगा तो 30 वाला में तो सब इवन है तो कैंसिल हो गया, बस ये वाला बचा, ये तीनों ऑड है तो ये 3 नंबर, ये नंबर क्या हो गया हमारा 23, 25 और 27। ठीक है, ये नंबर ये वाला और ये वाला हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया इसका, फर्स्ट का PE1 6/18, इसका प्रोबेबिलिटी 3/6 18 तो 1/6। ठीक है, PE1 इज ग्रेटर देन PE2। अब क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, टाइम का कमी है, 15 मिनट में ही डालना होता है। लेट E3 बी द इवेंट ऑफ नंबर मोर देन 30 बट लेस देन 50। ये 50 है, तो E3 लेस देन क्या है, मोर देन 30 और लेस देन 50 में इतना नंबर आएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो गया 6/18, 6/18 आंसर हो गया। यहाँ अच्छे से देख लीजिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही आप लिखिएगा, और सारा स्टेप हम लिखते हैं। और पहले अपने मन से बनाइएगा, नहीं बने तभी मेरा देखिएगा या कहीं और से देखिए।